पेट्रोल की वो बढ़ रही है, तो फिर हुकूमत ज़ाहिर तेल खरीदती है बैनुल-अक़वामी मार्केट से, हुकूमत क्या करे? तो कहीं कहीं हुकूमत अगर गलत कर भी रही है तो कहीं कहीं हुकूमत मजबूर भी है। तो अपोजिशन ये क्यों समझती है कि सारा कसूर ही हुकूमत का है? हुकूमत वाकई आपको लगता है कि डिलीवर नहीं कर पा रही? सुमैया, असल बात यह है कि हुकूमत को ये चाहिए कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं जब वो अपोजिशन में थे या कंटेनर पे थे, जी जी, वो बयानात सुबह दोपहर शाम एक बार ज़रूर सुने और पूरी काबीना सुने मिलकर। देखें, बात यह है कि हुकूमत की मजबूरी नहीं है, मजबूरी सिर्फ उनकी नाअहली और बदइंसामी है। ये ऐसी यानी ये बदकिस्मती सियासत सेटअप मुसल्लत किया गया है जिसके नाम पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है, ना विजन है, कोई चीज़ नहीं है। और इसकी बदइंसामी, इसकी मिस मैनेजमेंट, इसकी नालायकी के साथ हम सब भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। इस तरह की महंगाई का तसव्वुर नहीं था हमारे पूरी मुल्क की तारीख में। आप देख लें कि ये जितना जुल्म हुआ है पिछले 3 साल में आवाम के ऊपर। ये ओगरा ने 1 रुपये पर लीटर की समरी भेजी है, वज़ीर आज़म साहब ने खैर से 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दिए। ये है हालत, आवाम से हमदर्दी की ये सूरत हाल है। यानी ये, और वज़रा कहते हैं जी महंगाई होगी तो क्या हो गया। असल बात यह है कि ना वज़ीर आज़म को आम लोगों के मसाइल का इदराक है, ना वज़रा को। देखे, बात यह है कि इनके खर्चे जिस तरह चल रहे हैं, आपको पता है, कोई रिहाइश का इंतज़ाम किसी ने किया है, किचन का इंतज़ाम कोई करता है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कोई करता है। तो इनको आवाम के मसाइल का इदराक ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, और आवाम के मसाइल से इस तरह की लाताल्लुकी है। किसी भी जमात से हो मुंतखब, किसी को भी इदराक नहीं होता आवाम के मसाइल का, आवाम की तकलीफ का। अफसोस की बात यह है कि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, निसार चीमा साहब, आई डिसएग्री विद यू कि वो सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह। मेरी बात सुन ले। जी जी, नहीं, मेरी बात सुन ले सुमैया, ये फरमाए कि क्या आप डिसएग्री बिल्कुल ज़रूर करें, आपका हक है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे दौर में IMF के पास हम गए भी, IMF की कोई शर्त जो है हमने वो मान के आवाम तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होने दिया। आवाम को महंगाई का कम से कम ये महंगाई तो आपके दौर में भी होती थी और अभी भी हुकूमत का मौके भी है कि आपके दौर में हुकूमत में किए गए हमारे दौर में नहीं, हमारे दौर में। चले सर, मैं आपका पॉइंट आया क्योंकि मुझे क्विकली आगे बढ़ना है। नदीम साहब का पॉइंट लेते हैं ना, आपका पॉइंट आ गया। नदीम कुरैशी साहब, ऑपोजिशन की चले अगर तनकीद अपनी जगह, आप ऑपोजिशन की तनकीद को इस तरह नहीं लेते हो, लेकिन आवाम की मैंने आपको दुख भरी दास्तान अभी सुनाई। आवाम ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए जी नया पाकिस्तान, अब रख लें, हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दें, हमें नहीं चाहिए ये महंगाई का सुनामी, आप इसको भी रख लें। तो ये जो आप लोग महंगाई के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या हुकूमत को इदराक है इस चीज़ का कि 2 साल बाद इंतखाबात हैं? क्या ये आवाम फिर भी आपको वोट देंगे क्योंकि वो तो महंगाई से नबरद आज़मा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखे, वोट देना अवाम का बुनियादी हक है और वो आज़ाद होंगे अपने वोट देने में। 2018 में भी उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया। देखना हमने ये है कि क्या इस सारी महंगाई का फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में है? आप पड़ोसी मुल्क को देखें, वहां लोगों ने रिंग टोन्स बना दिए हैं कि जी मोदी सरकार आपको मार देगी, कोरोना आपको जिंदा रहने देगा महंगाई की वजह से। आप जर्मनी, यूरोप, पूरी दुनिया को देखें। सर, आपने ये नहीं देखना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपने पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं करनी, आपने पाकिस्तान में हुकूमत करनी है, आपने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। आप यहाँ की बात करिए। सुमैया, पाकिस्तान में किसी भी आप जादूगर को, ऐसे शख्स को जिसके पास मैजिकल इख्तियारात हो, गवर्नमेंट दे दे। अगर आपने खुर्दनी तेल बाहर से परचेज करना है, आपने हमें तो लगता है इमरान खान साहब जादूगर हैं, क्या वो नहीं है जादूगर? बाहर से मंगवाने हैं आपकी तमाम पर। सुने, देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, मैंने आपको पहले कहा महंगाई का विक्टिम मैं भी हूं। मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे भी सैकड़ों, हजारों, लाखों मिलने वाले मुझे रोज इस बात पर तंग नजर आते हैं। मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम की इस तकलीफ में बराबर का शरीक हूं, लेकिन ये मुश्किल तरीन फैसले गवर्नमेंट, अभी चीमा से फरमा रहे थे कि इनका किचन कोई और चलाता है, इनका घर कोई और चलाता है, इनकी गाड़ी का पेट्रोल कोई और डलवाता है। चले, कौमी खजाना तो नहीं लूटते ना हम लोग। मैं आपकी इस बात को, आपकी जिद पर, आपके इसरार पर, आपके तंज पर, हालांकि मैं समझता था कि डॉक्टर निसार चीमा जैसे लोग इन सियासी जमातों में एक ताजा हवा का झोंका है, लेकिन बदनसीबी पॉलिटिकल कल्चर की इनहतात की इंतहा कि ये वो सच भी नहीं बोल सकते जो इनका जमीर कहता है।
आज जो इंटरनेशनल हालात है, किसी भी सर मुझे भी बहुत अफसोस है नदीम कुरैशी साहब, मुझे लगता था कि आप हमेशा सच बोलते हैं, खरी बात करते हैं, लेकिन आज आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अगर आज महंगाई हो रही है तो इसमें हुकूमत का कोई कसूर है। आप अभी भी यही बात कह रहे हैं कि दुनिया भर की महंगाई देखें, दुनिया भर में देखें क्या हो रहा है, खित्ते में क्या हो रहा है। सर यहाँ की बात कर लीजिए, ये महंगाई आपके लिए एक चैलेंज बन चुकी है। 3-3.5 साल आपको हो गए हैं, क्या आप 2 साल के बाद जाने के बाद बताएंगे कि महंगाई कैसे कम होनी है? देखिए, मैंने आपकी बात को ऑन किया, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है कि मैं खुद विक्टिम उस महंगाई का, मैं खुद इस महंगाई का शिकार हूं, मैंने भी बिजली का बिल पे करा। लेकिन चीजें अब आपके सामने हैं। आप कराची में तशरीफ फरमाए, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, आप बड़ी इंटेलेक्चुअल खातून हैं, आप किसी इंपोर्टर को बुलाएं, ट्रेड के किसी बंदे को बुलाएं, उसे पूछे दुबई पोर्ट से कराची पोर्ट पैसे पहुंचने का जो आज से 4 साल पहले रेंट था, फ्रेट था, आज उसके चार्जेस क्या हैं। आप सिर्फ लोगों से ये पूछे कराची से इंटीरियर अंदरूनी मुल्क जो चार्जेस थे किराए के, जब यहाँ कमोडिटीज आया करती थी, वो चार्जेस क्या थे, आज क्या है। आप परचेज रेट पूछे, देखे। मैं आपको समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा ये बोझ है। कौम को तवक्को आते हैं। सर मैं पोर्ट के और ये सब किराए पूछ लेती हूँ, मैं एक आम आदमी से नहीं पूछती कि वो रोटी कैसे खाता है, आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, घी की कीमत क्या है, एक बाइक पर जाने वाला शख्स कितने का पेट्रोल डलवा रहा है, उसके लिए कितनी महंगाई है, क्योंकि उसकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ी, उसकी तनख्वाह तो वही 20-15 हज़ार रुपए है, वो कैसे गुजारा करता होगा। चलें सर, आपका पॉइंट आया। मीर महक की जाने दोबारा जाऊंगी। मीर महक साहब, अब क्या करे, हुकूमत अगर नहीं कर पा रही है, मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपको IMF बताता है कि आपने कीमतों का तयन कैसे करना है, तो अगले आने वाले 2 साल आपको कैसे दिखाई देते हैं? क्या कोई रिलीफ होगा आवाम के लिए या नहीं लगता आपको ऐसा कुछ भी? देखिए, ये जो इन्फ्लेशन कंसर्न है ना, ये 4 महीने में बदल सकती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, चंद चीजों की प्राइसेस दुनिया में कभी वापस नीचे नहीं आती। दिस इज ए सिंपल इकोनॉमिक फैक्ट। ओके, ऑयल की प्राइसेस 1.5 महीने में बदल सकती है। ऑयल ब्रेंट $40 के ऊपर आ जाए, यहाँ पे दोबारा ऑयल की मतलब पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा सही हो जाएंगी। मगर फूड प्राइसेस, देखिए इस वक्त 2 चीजें होती हैं इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। एक तो ये है कि आप डिसिप्लिन हो, हुकूमत कैसे पैसे खर्च कर रही है, क्या कर रही है। दूसरी चीजें हो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा $20 को कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको इंसान की इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक आम आदमी की इनकम बढ़ने लगती है ना सुनैया, तो उस वक्त महंगाई इतनी नहीं लगती। हिस्टोरिकली आप देखें तो महंगाई हमेशा पिछले साल 10 साल, आप 10 साल या 8 साल के वक्त से देखें तो आपको हमेशा महंगाई लगे। बिल्कुल, ये एक तो आया कि ये कंट्रोलेबल है, एब्सोल्युटली है, सही, किसी हद तक। मैं ये नहीं कहता कि टमाटर 5 रुपए के हो जाएंगे, मगर बहुत सी चीजों में ये कंट्रोलेबल है। देखिए हमारे पास क्या हुकूमत टैक्सेस कम कर सकती है अपने? मीर महक साहब, क्या आपको ऐसा बताएंगे हल की टैक्सेस कम कर दें? और ये डॉलर जो इतना ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजह? सर क्विकली बताइएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। तो मैं ये देखिए, हम टैक्सेस कम करेंगे तो हुकूमत की इनकम कहाँ से होगी? वैसे ही ह्यूज डेफिसिट है। हम $31 बिलियन को वापस कर चुके हैं 3 साल के अंदर IMF के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ। तो टैक्सेस कहाँ कम करेंगे? टैक्सेस इस वक्त तो मेरी नजर में कहीं से नहीं कम किए जा सकते। अच्छा, मेरे ख्याल में सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।